बेनिटो मुसोलिनी एक ऐसा तानाशाह था जो जनता को बहुत प्यारा था, जिसे जनता पूजे जाने की हद तक चाहती थी, जिसके पीछे जनता पूरी ताकत से खड़ी थी। और फिर एक दिन उसी जनता ने उसकी लाश को चौराहे पर टांगकर जूते मारे। एक तानाशाह के अविश्वसनीय उत्थान और उससे भी अविश्वसनीय पतन की कहानी है बेनिटो मुसोलिनी की जीवन यात्रा। मुसोलिनी इटली के नेशनल फासिस्ट पार्टी का नेता था। 1922 से लेकर 1943 तक लगातार 21 वर्षों तक उसने इटली पर राज किया। अपने कार्यकाल के शुरुआती 3-4 साल उसने लोकतंत्र की इज्जत करते हुए शासन किया। उसके बाद मुसोलिनी इटली को अपनी सल्तनत मानकर उस पर निरंकुश शासन करने लगा। जो भी मुखालफत में उतरा उसको दूसरी दुनिया का रास्ता दिखा दिया। दूसरे विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह का साथ दिया था, लेकिन 1943 के आते आते यह फैसला डिजास्टर साबित हुआ। इटली में मुसोलिनी के इस फैसले को लेकर असंतोष फैलने लगा। उसके नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। आखिरकार 1943 की 25 जुलाई को इटली के राजा ने उसकी सरकार बर्खास्त कर दी। मुसोलिनी को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि वो ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा। सितंबर में उसे हिटलर ने छुड़ा लिया। 1945 में जब यह बिल्कुल साफ हो गया कि जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध हारने वाला है, तब मुसोलिनी ने स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश की और उसकी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उसकी प्रेमिका और कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ उसे पकड़ लिया गया। मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका क्लोरेटा पेतास्ची और उसके अन्य 15 साथियों को गोली मार दी गई। इन सब की लाशों को दूसरे ही दिन वैन में भरा गया और मिलान लाया गया। सबको एक मैदान में डंप कर दिया गया, जहां लोगों ने उन पर लात घुसे बरसाए, घृणा से थूका और उसके बाद उनको एक गैस स्टेशन की छत पर टांग दिया गया। लोगों ने नीचे से उन पर पथराव भी किए। दरअसल फासिज्म से लोगों की नफरत का नमूना था वो पथराव। जी भर के लाश की तौहीन करने के बाद उन्हें एक गुमनाम जगह पर दफना दिया गया।